इवनिंग। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में बात हम पहले करेंगे जीव विज्ञान की। तो आइए देखते हैं हम जीव विज्ञान। ये जो है जनरल साइंस सारे एग्जामों में आता रहा और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो नाम है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है आपका बायोलॉजी। ये जो आपका जीव विज्ञान है ये बायोलॉजी शब्द इंग्लिश है। ये आपका बायोलॉजी दो शब्दों से मिल करके बना। एक नाम है आपका बायो और दूसरा शब्द है आपका लोगस। बायो मीन्स होता है लाइफ और लाइफ का अर्थ है आपका जीवन से, और लोगस मीन्स होता है आपका स्टडी और स्टडी मीन्स आपका होता है अध्ययन। तो ये विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें केवल और केवल जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। स्पेशली स्टडी इन लाइफ, इसके अंतर्गत केवल जीवन का ही अध्ययन होगा। अब ये जो जीवन की बात हम करते हैं, ये जीवन का मतलब जंतु भी होंगे और पौधे भी होंगे। तो इसके अंतर्गत जंतु भी आए और पौधे भी आए, क्योंकि सब में पाया जाता है आपका जीवन। अब चूंकि जीवधारी इसके अंतर्गत आ गए, जीवन आ गया, तो जिसमें जिसमें जीवन है वही आपका क्या है, जीवधारी है। अब इनकी संख्या हो गई ज्यादा और ज्यादा होने के कारण इस जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया और ये दो पार्ट आपके कहलाए। एक नाम रहा है आपका जंतु विज्ञान और दूसरा रहा है आपका वनस्पति विज्ञान। तो इस जीव विज्ञान का कर दिया गया वर्गीकरण। जब किसी पदार्थ की संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी संख्या को हम काउंट नहीं कर पाते हैं, तो उसके बारे में हमें विस्तार जानकारी, सही एक्यूरेट जानकारी नहीं मिल पाती है। इस एक्यूरेसी को प्राप्त करने के लिए हम इसे छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देते हैं और ये छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना कहलाता है वर्गीकरण। और किसी भी पदार्थ को, किसी भी जंतु पौधे तत्व को जानने के लिए उसका किया जाता है वर्गीकरण, ताकि हम उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। तो पहला नाम मिला जंतु विज्ञान, इसे कहा गया है आपका जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को कहा गया है आपका बॉटनी। अब ये जो जूलॉजी शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना। एक नाम जून और दूसरा लोगस। जून मीन्स होता है आपका एनिमल और लोगस मीन्स होता है आपका स्टडी। तो इसके अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन होगा। किसका अध्ययन होगा? जंतुओं का अध्ययन करेंगे, वो कहलाएगा जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जंतु का अध्ययन किया जाता है, केवल केवल जंतुओं का अध्ययन होगा, जंतु विज्ञान। और ये आपका लैटिन वर्ड है आपका बॉटनी। स्पेलिंग ध्यान देंगे, इसमें वाई है, इसमें ई है, और बॉटनी मीन्स होता है आपका हर्ब। आपका नाम क्या है? हर्ब, सर्ब, ग्रास, प्लांट और ट्री। ये पौधों के बढ़ने का क्रम है, छोटा फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। तो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत शाकीय पौधे, झाड़ियों तथा घास फूसों, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। घास, पेड़ पौधे, झाड़ी और ये आपके छोटे पौधे। तो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत घास फूस,
झाड़ी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, कहलाता है आपका वनस्पति विज्ञान। तो हम इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। पहला क्वेश्चन आया है आपका शब्द जीव विज्ञान। ध्यान देंगे आप, शब्द जीव विज्ञान का अध्ययन किसने किया? तो शब्द या वर्ड बायोलॉजी का अध्ययन सर्वप्रथम किया है आपका लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। ट्रेविरेनस शब्द जीव विज्ञान सर्वप्रथम दिया किसने? लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने। वर्ड बायोलॉजी एट द फर्स्ट टाइम गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द दिया वो कौन दिए? लैमार्क और ट्रेविरेनस। मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात करते हैं आप जीव विज्ञान के पिता की। तो जीव विज्ञान के पिता हैं आपके कौन? अरस्तु। अरस्टिटोटल नाम है आपका अरस्तु। अरस्तु हैं जीव विज्ञान के पिता और यही है आपके जंतु विज्ञान के पिता भी। तो ये हैं आपके फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी। तो दो चीज देखेंगे, बायोलॉजी के भी ये पिता हैं और आपके जंतु विज्ञान के भी पिता हैं अरस्तु। किंतु वनस्पति विज्ञान के जब पिता की बात करते हैं तो ये हैं आपके थियोफ्रेट्स। तो ये आप ध्यान देंगे थियोफ्रेस्टस। तीन नाम, जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस। शब्द बायोलॉजी सर्वप्रथम किसने दिया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो यहां से शुरुआत है हमारा जीव विज्ञान। देखते हैं आगे हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। पहले बात करते हैं हम वर्गीकरण की। समस्त जीवधारियों को उनकी समानता और असमानता, जीवधारियों में कितनी सिमिलरिटीज है, एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं और कितनी असमानताएं हैं, कितने मेल नहीं खाते हैं, इनके आधार पे। दूसरी खास बात है इसमें, इसका किया जाता है तुलनात्मक अध्ययन। तो तुलनात्मक अध्ययन करके इसे जो है छोटे छोटे भागों में बांटना, छोटे छोटे भागों में बांटना कहलाता है आपका वर्गीकरण। किसे कहा जाता है वर्गीकरण? समस्त जंतु जगत को, समस्त जीवधारी समुदाय को उसकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर इसको बनाया गया बेस। इसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करके छोटे छोटे भागों में बांटना कहलाता है वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात हम जब करते हैं वर्गीकरण की, तो 1753 में दिया है आपका कैरोलस लिनियस ने। और कैरोलस लिनियस की एक पुस्तक है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, पुस्तक जिसका नाम है आपका सिस्टेमा नेचुरी। तो ये आपका पुस्तक रहा सिस्टेमा नेचुरी। इस सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने जीवधारियों के वर्गीकरण की बात की। और जीवधारियों के वर्गीकरण की बात जब इन्होंने की तो नाम दिया है आपका द्विनाम पद्धति। तो
तो आपका द्विनाम पद्धति है या है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। एक क्वेश्चन आया है आपका, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। दूसरी चीज है आपका, द्विनाम पद्धति के जनक या आपको कह दिया जाए आधुनिक वर्गीकरण के जनक। तो आधुनिक वर्गीकरण के जनक भी कौन है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने कौन सा वर्गीकरण दिया? तो द्विनाम पद्धति दिया। अब द्विनाम पद्धति में इन्होंने बताया कि कोई भी जीव हो, कोई भी जीवधारी हो, तो इस जीवधारी का नाम द्वि शब्द से होना चाहिए। नाम है आपका द्विनाम। प्रत्येक जंतु जाति का वैज्ञानिक नाम द्विनाम होना चाहिए। और द्विनाम में आपका पहला है वंश और दूसरा है आपका जाति। वंश को कहा जाता है आपका जीनस और जाति को कहा जाता है आपका स्पेसीज। तो वंश और क्या मिला है आपको? जाति। पहला वंश और दूसरा जाति। अब जैसे बात हम करते हैं मानव की, तो मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम तो होमो और सैपियंस। होमो आपका वंश है और सैपियंस जाति है। जब लिखा जाता है तो वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है और जाति का संपूर्ण अक्षर स्मॉल लेटर लिख करके इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है। लेकिन जब इस पद्धति में कैरोलस लिनियस ने बताया कि द्विनाम से होना चाहिए, तो शुरुआत की गई जब मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम, तो होमो सैपियंस लिन लिखा और ये लिन रिप्रेजेंट करता है कैरोलस लिनियस को। तो पूरा नाम रहा मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन, और लिन का मतलब आपका लिनियस से है, किंतु इन्होंने दिया है द्विनाम पद्धति जिसमें पहला वंश और दूसरा जाति। कहा गया कि जिसके अंतर्गत हम वंश का अध्ययन करेंगे उसे कहा जाएगा आपका जेनरिक नेम, और जिसके अंतर्गत जाति का अध्ययन होगा उसे कहा जाता है स्पेसिफिक नेम। और नामकरण की इस पद्धति को कहा गया द्विनाम पद्धति। तो ध्यान देंगे, मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम जो है ये होमो सैपियंस है, लिन तब भी सही है, करेक्ट है। केवल लिखा हो होमो सैपियंस आपका तब भी सही है। आपका 2 बार लिखा हो सैपियंस सैपियंस तब भी सही है। तो आप देख सकते हैं मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन लिखा जाता है, होमो सैपियंस भी लिखा जाता है, होमो सैपियंस सैपियंस। आधुनिक मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट द्विनाम पद्धति किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरली या सिस्टेमा नेचुरी। द्विनाम पद्धति मीन्स क्या? पहला अक्षर वंश, दूसरा अक्षर जाति। तो पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति, जिसमें वंश का अध्ययन जेनेरिक नेम, जाति का अध्ययन स्पेसिफिक नेम। नामकरण की इस पद्धति को कहा गया द्विनाम पद्धति। जैसे कि मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन है। तो हम लोग देखते हैं कैरोलस लिनियस के अनुसार कुछ जंतुओं का जंतु वैज्ञानिक नाम। जैसा कि बताया मानव है, मनुष्य है, मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस और होमो सैपियंस लिन भी होता है। लिन रिप्रेजेंट करता है कैरोलस लिनियस को, तो लिनियस बताता है। ये मेढक है, फ्रॉग, राना टिगरीना है,
पहला सबका वंश है और दूसरा क्या है, जाति। पहला अक्षर सबका कैपिटल लेटर होगा और बाकी सब जाति का स्मॉल लेटर, और इसके नीचे रूलता अंडरलाइन होना चाहिए। तो जैसे बिल्ली है कैट, फेलिस डोमेस्टिका। आपका डॉग है कैनिस फेमिलियारिस। गाय है काऊ, बोस इंडिकस। इसे कहते हैं बोस इंडिकस कहा जाता है। मक्खी है हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। आपका मैंगो इसमें है, तो इसमें भी आपका मैंगो टाइप का वर्ड मिल रहा है, मैंगी फेरा इंडिका। धान है आपका ओइजा सैटिवा। गेहूं है ट्रियम एस्टिवम। नाम है चना आपका कैंकर कहा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है आपका कैंकर एस्टिनम। तो ये है आपका कुछ जंतुओं का, कुछ पौधों का इसमें जंतु वैज्ञानिक नाम, वो भी कैरोलस लिनियस के अकॉर्डिंग, पहला वंश और दूसरा जाति। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे। इसके बाद देख लेते हैं हम, जैसे सरसों है, सरसों का जंतु वैज्ञानिक नाम। तो सरसों को कहा जाता है आपका, ये मस्टर्ड प्लांट है। सरसों है आपका, नाम लिख लेते हैं गुड़हल है। सरसों को कहा जाता है हिबिस्कस, और अलग कर लीजिए हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस इसमें है, रोजा साइनेंसिस। पहला वंश और दूसरा क्या है आपका, जाति। तो ये हो गया आपका, गलत हो रहा है ये गुड़हल का नाम है। गुड़हल को कहा जाता है आपका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। बात करते हैं मटर की। तो मटर का नाम है आपका पाइवम सेटाइवम। ये है आपका मटर का वानस्पतिक नाम। पहला आपका वंश और दूसरा आपका जाति। तो ये है आपका गुड़हल और मटर का जंतु वैज्ञानिक ये वानस्पतिक नाम। तो ये तीन नाम है, आप ध्यान देंगे। गुड़हल को कहा जाता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मटर पी को कहा जाता है पाइवम सटाइवम, सरसों का लिखा जाता है आपका ब्रैसिका कंपेस्टरिस। तो ये हो गया है आपका जाति, ये हो गया है आपका वंश। तो एक क्वेश्चन बनता है आपका वानस्पतिक नाम और जंतु वैज्ञानिक नाम।